व्हाट्सअप गाइस, आज जो आप लोग के लिए वीडियो है ना, मतलब फैन फॉलोइंग हो चुके हैं इस बच्चे की, मतलब अमिताभ बच्चन भी हुए कायल। तो वीडियो टाइटल है केबीसी में अरुणोदय ने बिग बी की बोलती की बंद, अमिताभ बच्चन भी हुए घायल। देखिए पूरी वीडियो, DHP न्यूज हिमाचल चैनल से वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कौन है बच्चा, क्या कुछ पता लगेगा। मेरे को सीरियसली कुछ नहीं पता, नहीं टॉपिक है, आप लोगों ने काफी सजेस्ट किया तो अब लेके आए हैं। तो साथ में देखते वीडियो। रेडी? 1 2 3 गो। कर्टेसी सोनी। अच्छा ये है। बच्चे शायद हिमाचल से ही है, कैब से लग रहा है मुझे। देखो मस्त एक नई सोच मिलती है। आज फिर कुछ नया सीखने का अवसर आ गया है, क्योंकि आज मेरे सामने बैठे हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट, सुंदर टोपीधारी, 9 साल की उम्र में 90 साल का अनुभव रखने वाले, मधुर मुस्कान वाले अरुणोदय शर्मा जी, जो नाचते हुए अपने हिमाचल प्रदेश का नाच करते हुए यहाँ आते हैं। ऑलराइट, तो जी कि आप कुछ और बोले सर। ठहर जाए, इनकी बातें सुनिए बहुत ध्यान से। ये मैं पिछली बार करना भूल गया था सर, एक चीज मैं कर सकता हूँ क्या हाँ जी, सर? बिल्कुल करके दिखाइए। बहुत स्वीट। अरे अरे ये नहीं करने की जरूरत है। अरे ओहो। आशीर्वाद। 9 साल की उम्र, 90 साल का एक्सपीरियंस। ये अलाउड नहीं है भाई साहब, आपको बता दें। यस सर, लेकिन फिर भी अगर आप बड़े हैं मुझसे, और अगर मेरे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद रहेगा सर, तो फिर मैं तो आगे जाऊंगा ही जाऊंगा सर, सफल होऊंगा ही होऊंगा सर। अच्छा, ये मत समझिएगा कि आपको आशीर्वाद मिल गया है तो आसान प्रश्न में आपके सामने रखूंगा। ऐसा मैं नहीं समझता कभी भी सर। हाँ, ओके। तो पिछले हफ्ते इन्होंने 5000 पॉइंट्स जीत लिए थे। इनकी सारी लाइफलाइंस इन्हीं की तरह एक्टिव है। 9 साल की उम्र में 90 साल वाला अनुभव। भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको। सर ऐसा अद्भुत मत है आप। कीजिए सर। नहीं, सारी आपने अभी ऐसा lifeline- किया, हम नहीं कर सकते हैं प्रणाम आपको। सर मैं तो आपसे छोटा हूँ सर। इस समय भाई साहब आपकी उम्र है 90 साल, हमारी उम्र है 80 साल। सर तो कहाँ मैं तो छोटा हुआ ना आपके कहाँ साथ। आप 90 ले आए बीच में बात किए? कौन लग गया देखो भाई साहब। इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। एक बार ये बात करना शुरू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, अरुणोदय, यस सर। आपका पेट नेम आडी, यस सर। आडी या आदि? आप सर कुछ भी बुलाए, बस बुलाए तो हमें कम से कम। बहुत स्वीट है आप बुलाए तो। सबसे पहले जो इनके कंपेनियन के रूप में आए, इनके माताजी और पिताजी आए हैं। माता जी प्रणाम करता हूँ आपको। ममता जी इनका नाम है, और जगदीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अद्भुत संतान आपने पैदा की है, मैं बता दूं आपको। और धुगधुकी जी जो बचती रहती हैं, और इनकी जो हाइट है उससे ये बहुत नाखुश हैं। क्यों? यस सर, एक तो ये बात है कि मम्मा पापा मुझे बनने नहीं देते, लेकिन साथ ही साथ जो है, आपको मैं अपने घर का ओहदा बताता हूँ सर। मेरा ओहदा घर में इतना नीचे है, इतना नीचे है, इतने नीचे है ना सर, कि मेरा जो खुद का पालतू कुत्ता है ना सर, वो भी मुझसे उम्र में 1 साल बड़ा है सर। भाई साहब कुत्ता है वो भी। आपका ओहदा जो है वो नीचे है, इसका मतलब ये नहीं कि हाइट से आपको परेशानी हो। हाइट का एक आपको मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ सर। जी एक बार दादी और मैं लोकल बस में ट्रैवल कर रहे थे। जी। तो दादी को पता चल गया कि अगर जो है बच्चा 5 साल से नीचे है तो हाफ टिकट लगेगा। दादी हो गई मनी मन खुश। उन्होंने मेरी उम्र 4 साल बताई थी, और मेरी इतनी छोटी सी हाइट देखकर उस आदमी ने भी सोच लिया ये 4 साल का ही बच्चा है। 4 साल का। और मैं उस समय 7 साल का था सर। 7 साल के थे हाँ, आप? 7 years। फिर उसके बाद तब आप, मुझे ईमानदारी ज्यादा अच्छी लगती है धोखाधड़ी से, तो फिर उस समय मुझे बड़ा बुरा लगा था। ये मस्त है और बच्चा। ये आपने इतना बोलना कहाँ से सीखा भाई साहब? पता नहीं सर, अब हम ऐसे हो गए, क्या करें। और ऐसे हो गए। और क्या करे? बहुत ही जॉली नेचर है। इनकी तरफ कुछ भी आप बोलिए, उधर से एक बम आता है। डा। आपके फेवरेट कौन है?
रोहित शर्मा। बहुत अच्छे लगते हैं आपको? सर वैसे मैं क्रिकेट देखता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं थोड़े देखते बहुत। नहीं है फिर भी अच्छे लगते हैं। यस सर, थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। रोहित शर्मा जी, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप कितने पॉपुलर है। बिना आपके काम को देखे आप प्रचलित हो गए। एक लाइफलाइन जाया कर दी। लेकिन कंफ्यूजन तो होता ही है ना सर, इससे अच्छा कि हम हार जाए गलत करके। डाउट इससे अच्छा है डाउट क्लियर कर दो लाइफलाइन लेकर। लाइफलाइन है क्यों, ये ऐसे ही थोड़ी ना है बैठे, ऐसे ही रखने के लिए तो नहीं है। सीधे यूज करनी। शोपीस तो नहीं है ना ये सर, यूज तो करना ही करना पड़ेगा ना सर। नहीं, ऐसी इसलिए नहीं रखी है कि आप हर एक प्रश्न के लिए अगर लाइफलाइन लेंगे तो 4 प्रश्नों के बाद हार जाएंगे आप। सर आप यही क्यों देख रहे हैं सर, मैंने किन के लिए लाइफलाइन ली, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं किन के लिए नहीं लाइफलाइन ली सर? दोनों पहलू बताते हैं। ये बताइए सर आप। लेकिन 2 साल का बच्चा है। एक वीडियो है हमारे पास जो हमने बनाया आपके ऊपर, उसे हम दिखाना चाहेंगे सबको। दिखा दें? यस सर। ओके, वीडियो दिखाया जाए अरुणोदय का। मायनी मेरे शिमल तेरा है चंपा कितनी के तू। बहुत फेमस गाना है। ये है जी हमारा शिमला शहर। शिमला ये जितनी भी बिल्डिंग है और जितने भी घर है ना, वो सब इन पहाड़ों पर ही बसे, वो भी कई कई सालों से। चलिए अब मैं आपको अपने परिवार वालों से मिलाता हूँ। पापा जो है ना बिल्कुल समुद्र जैसे है, एकदम शांत। ये मुझ पे कभी गुस्सा करते नहीं है और ऐसी नौबत कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कोई काम ही नहीं करता हूँ। ये तो 100% की बात है। ये मेरी मम्मा, ये एक ज्वालामुखी जैसे। बस मैं भगवान से उम्मीद लगाता हूँ कि जिस दिन ये बरसे उस दिन मैं आसपास ना हूँ। ये मेरा प्यारा भाई है, ये एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन स्पेशल तो दुनिया में हर एक बच्चा ही होता है ना। वैसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये है मेरे कॉइन्स यानी सिक्कों वाला पिगी बैंक। ये है बाबा को देने के लिए 5 रुपए वाला एक पोटली, क्योंकि पहले जो बाबा लोग होते थे ना, वो 1 या 2 रुपए लेकर बिल्कुल खुश हो जाते थे। आजकल पता नहीं क्या हुआ, वो 5 रुपए लेकर ही खुश होते हैं। 9 साल का है। ये है मेरा वॉलेट, इसमें जो है कैश। वैसे तो मुझे जरूरत नहीं है केबीसी में आने की, मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सिलेक्ट तो हो ही गए हैं तो और जीत कर जाते हैं। आपके बटुए में इतने सारे रुपए रखे हुए हैं। पहले तो मेरे पास 5000 रुपए थे सर, लेकिन जब से मैं केबीसी में आ रहा हूँ ना सर, जब से लोगों को ये पता चल रहा है सर, इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है सर। अब 5000 से 10,000 हो गया सर। हाँ, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यस सर। क्या करते हैं आप उसका? सर मैं इनका ये करता हूँ, मतलब करता तो कुछ नहीं हूँ, मतलब मुश्किल टाइम में भी काम आते हैं, और साथ ही साथ सर रिच फील होता है कि अपने पास पैसा पड़ा हुआ है। 20-20 रुपए लेकर घूमने में क्या मजा सर। रिच फील होता है। सर आपके पास कितनी नोटों की गड्डियाँ है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और एक और क्वेश्चन था मेरा सर, जो ये इतने सारे लोग करोड़पति बनते हैं और लखपति बनते हैं और हजारपति बनते हैं, इन सब लोग जो है, इन सब लोगों को पैसा कहाँ से देते हैं? ये आपकी गड्डियों से जाता है सर? बताओ सर, आपकी गड्डियों से? हमारी जेब से कुछ नहीं जाता भाई साहब। ये जो कंपनी है ना, जो लोग इस खेल को चलाते हैं, Yes. उनकी जेब से जाता है। जब आप यहाँ से जीत कर जाएंगे ना, तो जितना भी आप जीत कर जाएंगे वो कंपनी आपको देगी। हमारे पास तो एकदम नील बटा सन्नाटा है। ये हम बता देते हैं आपको। एक तो ये है कि जिनसे आप सबसे ज्यादा परेशान थे, दुगदुगी जी, वो शांत हो गए, है कि नहीं? Thank God, sir. हाँ सर मैं बताना चाहूंगा, ये जो दुगदुगी जी है, इनसे मुझे प्रॉब्लम क्यों है आखिर? हाँ, क्यों प्रॉब्लम है आपको?
सर एक तो जब ये दुगदुगी जी बजरी होती है तो फिर आदमी को यही समझ नहीं आता है सर कि क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करे या दुगदुगी जी पर सर। बात तो बिल्कुल सही है। चक्कर में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है सर। और हड़बड़ी साथ ही में में सर गड़बड़ी। साथ ही में सर ये तो हो गई दुगदुगी जी की बात, लेकिन आप इतना क्यों डराते हैं सर? देख तो आप इतना क्यों डराते हैं? मैं करके बताता हूँ। जैसे अगर 25 लाख का क्वेश्चन है, 13वां प्रश्न, आपने एक ऑप्शन ए को लॉक कर दिया, तो उसके बाद और अगर आप में डाउट है तो आप ऐसा बोलते हैं, ये क्या कर दिया मान्यवर आप। अगर आपने बी किया होता तो आप गलत हो। अगर आपने डी किया होता तो भी आप गलत होते। अभी तो लेकिन अगर आपने सी किया होता तो आप 25 लाख रुपए नहीं जीत पाते। ये बिल्कुल सही जवाब है। सही तरीके से नहीं लगाया। मेरा बच्चे मिला कि ठहर जाए, अभी खत्म नहीं हुआ इनकी बात। सर और जैसे हम 25 लाख या 50 लाख जीतते तो आप ये सही जवाब या फिर आप जीत गए हैं 50 लाख। लेकिन सर जब हम 1 करोड़ या 7 करोड़ के सवाल पर होते तब आप बाकी ये नहीं बोलते कि आप जीत गए हैं सर। आप सीधा ऐसे चिल्लाकर बोलते हैं 1 करोड़। ऐसा क्यों सर? इतना भेदभाव क्यों रखा हुआ है सर आपने? अरे भाई साहब 1 करोड़ की उसी के ऊपर तो नाम पड़ा है इस खेल का। सर 1 करोड़ के ऊपर नाम पड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा है ना कि भेदभाव क्यों कर रहे हैं सर आप? बाकियों के लिए आप सही जवाब बोलते हैं, 1 करोड़ के लिए चीख कर 1 करोड़ बोलते हैं सर। 1 करोड़ से हम लोग सब खुश हो जाते हैं ऐसे, है कि नहीं? यस सर, इसलिए जोर से बोलना पड़ता है। यस सर। सच में यार सर बुरा मत मानिए मेरी बातों का नहीं सर। बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, हम तो बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। मुझे आपका एक चीज आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। चलिए कुछ तो अच्छा लगा आपको। सर कि आप खुद की तारीफ नहीं करते। जब आप खुद की तारीफ नहीं करते हैं सर तो हमें एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाता है आपकी तारीफ करने का। जब खुद की तारीफ नहीं करते। तो बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत स्वीट भी, एंटरटेनिंग भी और बहुत ही जॉली नेचर। तो सर के लिए और जोर से तालियां प्लीज। थोड़ी देर में यही वर्क कर रहा है मुझे लग रहा है सर के साइड में बैठ के। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस तरह की नौजवान पीढ़ी हमारे देश को प्रज्वलित कर रही है। वाह क्या बात है। अच्छा भाई साहब, दुगदुगी जी की बात हो रही थी ना, यस सर, उनकी तरफ से आपके लिए एक भेंट है, यस सर। दिखा दें? यस ये भेंट दिखाई जाए इनको। आपको एक सच बात बताऊं, टीवी पर मत टेलीकास्ट कीजिएगा ये बात। हमारा जो पूरी पैटर्नल फैमिली है ना, मैटरनल नहीं, जो हमारी पूरी पैटर्नल फैमिली है ना, सब चुगली करने वाले। एवरीबॉडी इज चुगलीखोर। तब अगर मुझे मान लो कुछ ऐसा होता है ना कि पूरी बागी में फैलनी है बात, तो मैं वो बात सिर्फ दादी को बताता हूँ। दादी वो गुड्डी को बताती है, मेरी मौसी को। गुड्डी जो है फिर पूरे गांव को बताती है। पोल खुलवा दे। हाँ हाँ, पापा भी चुगली करने वाले हैं, दादाजी तो सबकी बोल खोल दी भाई। सारी बदमाशी आपकी पकड़ी गई है, सबकी है ना? ये दुगदुगी जी से आप नाराज थे, उन्होंने उल्टा मार दिया है आपको। अच्छा बहुत डर लग रहा है मुझे लगता है आप आपको। क्यों ऐसा करती है? क्या बिगाड़ा था आपका? क्या जन्मों की दुश्मनी थी सर? धोखा। दुश्मनी। ओहो, 2 शब्द क्या बोल दिए? आप तो नाराज हो गए दुगदुगी जी। इसके एक्सप्रेशन है ना जैसे बोल रहे हैं ये। नहीं अब नाराज नहीं है, अब शांत हो गए एकदम। चलिए कोई नहीं, कम से कम जनता तो एंटरटेन हो ही गई। जूनियर कपिल शर्मा जैसी तो फीलिंग ये जो डॉक्टर्स हैं इनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये इनके बड़े भाई साहब हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और देखिए इनकी ओर से आपके प्रति कितनी सद्भावना है कि आप उनके बड़े भाई का इलाज कर रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपको। और आपके गले में हम एक और मेडल डालना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, ये लेगा, बस 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 से बिग हैंड फॉर नोदय, कम दिस वे। थैंक यू।
सो स्वीट। बहुत स्वीट था। और मुझे अच्छा ही बहुत लगा कि मतलब जैसे अमिताभ बच्चन सर हैं, जैसे मतलब देख रहे एक बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चे की तरह ही हो रहे पूरी हैं। मस्ती हाँ। करते हो इनफैक्ट शुरुआत से। गेटअप भी पूरा चेंज था। नॉर्मली तो वो कोट वोट उसमें है ना, आज मस्ती बच्चे वाला का माहौल था। बिल्कुल, हाँ। सच में अरुणोदय बहुत स्वीट है, जॉली नेचर है, कैमरा बहुत फ्रेंडली प्यारा बच्चा है, है। मस्ती है, और वो जो था नटखटपन वो। मुझे वो अच्छा लगा कि आप 9 साल की उम्र में 90 साल का अनुभव लेके बैठे हैं। कि अब आप ये 80-90 को बीच में मत लाना। मतलब बोलता कैसे ना, आप ये क्या बोला, टेलीकास्ट मत कीजिएगा, लेकिन मेरी पूरी जो फैमिली है वो दादी सब को चुगली बता दो, कर- दादी मौसी को, मौसी बताती कह रहा है मेरे उनको। पापा भी चुगली करते हैं। और फिर जब वो कह रहे चलो कोई ना, इसी बात पे ऑडियंस का मनोरंजन हो गया है, लोगों का मनोरंजन हो गया, बहुत बढ़िया था। और वो गाना भी गाया तो बहुत प्यारा है, माये नी मेरे वही। वैसे तो मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैंने सोचा अब सेलेक्ट हो गया तो चल ही लेता हूँ। कहता सर बड़ी अमीर वाली फीलिंग आती है, 20-20 रुपए लेके घूमने में क्या अच्छा लगता है। बहुत मतलब बहुत ही स्वीट तरीके से इंट्रोड्यूस किया। ये मेरे पापा बिल्कुल समुद्र की तरह है, बिल्कुल समुद्र और की तरह। मम्मी बिल्कुल ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, बस भगवान ऐसा करे जब ये फटे ना, जब वो क्या था, हाँ, जब विस्फोट हो तो मैं आसपास ना हूँ। बस नोट दिखाया, और भाई स्पेशल चाइल्ड था दिखाया था, और बहुत ही स्वीट तरीके से पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस किया। हर बहुत एक चीज समझदार था, मतलब बातें भी बड़ी मतलब फन था, एंटरटेनिंग जूनियर था, कपिल शर्मा और है। थोड़ा मतलब मैच्योरिटी भी थी बच्चे के अंदर। और अपनी खुद की ही पहचान बनाई है इतनी कम उम्र में, और इससे बड़ी क्या बात होती है। और जो राइट टाइम पे क्रैक करते हैं, जो बातें हैं वो joke एक crack कर रहा ऐसे था जोक जैसे की वो, तरह आती है। और पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है जब उनका बच्चा इस तरीके से इतने बड़े मंच में अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठ के ऐसे बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट था, Confident था अपनी बच्चा बातों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था। और जो डुगडुगडी वो कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इनको देख के कि क्वेश्चन पे फोकस करूँ या इनके ऊपर फोकस करूँ। और जिस तरीके से वो जो रीएक्ट करके दिखाया था अमिताभ बच्चन वाला, वो वाला पूरा, वो बहुत ही बढ़िया था। अफसोस है हाँ, अगर बिल्कुल आपने ऐसे, हाँ। ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया होता तो आप गलत होते, डी को किया होता तो भी आप गलत होते। एक वो बिल्कुल सही है, वो सही बोला कि जब कोई करोड़पति बनता है तो आप 1 ऐसे करोड़ अद्भुत। एक वो अच्छा था, ये आपकी गड्डी से जाते हैं क्या जो जीतता है। नोट दिखाया ना, वहाँ पर दिखाया चीज, अरे बहुत ही स्वीट था, और बहुत ही बहुत एंटरटेनिंग एपिसोड हो गए आई एम श्योर। और थैंक यू गाइस फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो फॉर रिएक्शन, एंड आई एम श्योर आप लोग को भी काफी मजा आया होगा। और हमें भी मजा आया। कौन बने करोड़पति सच में एक वो शो है जो बचपन से देखते कब से देखते आ बहुत रहे हो, गजब कब से, है। और अमिताभ बच्चन सर जिस तरीके से होस्ट करते हैं, हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़े, बहुत मतलब एक सिंसियरिटी दिखती है, एक जॉली नेचर दिखता है, और प्लस जो पर्सनालिटी है उनकी, माइंड ब्लो, नेक्स्ट लेवल। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियोस आप सजेस्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर।